अगर आप कनाडा की पीआर पाने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन बुनियादी सवालों की जिनका जवाब बहुत से लोगों को सही तरीके से नहीं पता होता। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर एक्सप्रेस एंट्री के जरिए उन्हें आईटीए यानी इनविटेशन टू अप्लाई मिल गया है तो उनकी पीआर लगभग पक्की हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है। सच्चाई ये है कि आईटीए सिर्फ पहला स्टेप है। इसके बाद भी कई जिम्मेदारियां और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें सही तरीके से पूरा करना जरूरी है, वरना आपकी पूरी प्रोसेस अटक सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी गलती जो अधिकतर उम्मीदवार करते हैं वो है सिर्फ एक ही पीआर प्लान पर भरोसा करना। आज के समय में जब इमिग्रेशन पॉलिसियां बार बार बदल रही हैं, केवल एक रास्ते पर चलना रिस्क से भरा होता है। इसलिए जरूरी है कि आपके पास कम से कम 4 मजबूत प्लान्स हों। प्लान ए के रूप में एक्सप्रेस एंट्री, प्लान बी में ओंटारियो पीएनपी OINP, प्लान सी में RCIP यानी रूरल एंड कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम और प्लान डी में अटलांटिक इमिग्रेशन या RDAI जैसे प्रोग्राम शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप थंडर बे जैसे किसी योग्य कम्युनिटी में रहते हैं तो आप इन सभी विकल्पों के लिए एक साथ प्रोफाइल बना सकते हैं और एलिजिबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर आईटीए मिलने के बाद आपकी वर्क परमिट की वैधता खत्म होने वाली है तो आपको तुरंत AOR यानी एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट मिलने के बाद ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट BOP के लिए आवेदन करना चाहिए, ताकि आप में लीगल तरीके से काम करते रह सकें जब तक पीआर अप्रूव नहीं होती। ये सब बातें ज्यादा एजेंट्स नहीं बताते, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत से केस सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट हो जाते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होता या बैकअप प्लान नहीं होता। इसलिए अगर आप वाकई कनाडा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो केवल एक ही योजना पर निर्भर मत रहिए। हर संभव रास्ता तैयार रखिए ताकि किसी भी बदलाव या रुकावट की स्थिति में आप दूसरे रास्ते से अपने मकसद तक पहुंच सकें।